देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक्टिव हो रहा है नीरज भवाना गैंग। शोरूम में चली 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। नीरज भवाना का राइट हैंड कहा जाने वाला नवीन बाली और नीरज फरीदपुरिया के नाम की चिट्ठी। विदेश में बैठकर नीरज भवाना की गैंग चला रहे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का खतरनाक कांड। हिमांशु भाऊ गैंग वारदात के दौरान चलाता है 40 गोलियां। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। किसी जमाने में दिल्ली में अपराध का दूसरा नाम दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का हुआ करता था, जो अपने अपराध करने के दौरान 30 से 40 गोलियां मारा करता था, जिसे देखकर हर कोई उस गैंग को किलिंग मशीन भी कहा करता था। गोगी की मौत के बाद देश की राजधानी दिल्ली तो कुछ वक्त तक खामोश रही, लेकिन अब हरियाणा का एक और गैंगस्टर है जो है तो कम उम्र का, लेकिन इस वक्त पुर्तगाल में बैठकर दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना गैंग का मुखिया बना हुआ है। वो गैंगस्टर अपने गोलियां चलाने के अंदाज में जाना जाता है। वो गैंगस्टर जिसने हरियाणा के झज्जर से लेकर दिल्ली के तिलक नगर तक तबाही मचा रखी है। वो गैंगस्टर अब दिल्ली में एक बार फिर से ऐसे भयानक कांड को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब लॉरेंस के बाद नीरज भवाना गैंग भी दिल्ली में फिर से जिंदा हो रही है। तो कौन है वो गैंगस्टर और उसने अब से पहले किस कांड को अंजाम दिया है, आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हिमांशु भाऊ। पश्चिमी दिल्ली का एक इलाका है तिलक नगर, जहां पर अब से 5 से 6 दिन पहले एक कार शोरूम में बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाकर सनसनी मचा दी। उनकी चलाई गई गोलियों से शोरूम के लगे शीशे तक टूट गए और उसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति के चेहरे पर भी गोली लगी है। उसे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में उसके बाद भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे घायल को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजा गया। बदमाशों ने गोलियां बरसाने के बाद एक रंगदारी की पर्ची भी फेंकी थी, जिसमें नवीन बाली और हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया का नाम लिखा था, लेकिन रंगदारी की रकम की जिक्र पर्ची में नहीं की गई थी। इस मामले की पुष्टि करते हुए DCP वेस्ट विचित्र वीर ने कहा है कि कई राउंड गोलियां चली हैं, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने गोली लगने से घायल होने से फिलहाल इनकार किया है। आपको बता दें, ये पूरी वारदात तिलक नगर थाना इलाके के गणेश नगर में स्थित फ्यूजन कार शोरूम पर हुआ। पुलिस को मौके से कई गोलियों के खाली खोखे मिले हैं। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि 4 बदमाश मौके पर आए थे और आते ही शोरूम के अंदर घुसे और अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कार शोरूम का ऑनर बाल बच गया। फायरिंग होते ही अंदर अफरा तफरी मच गई। बदमाश फायरिंग करते हुए बाहर निकले। विकास त्यागी नाम का एक शख्स जो अपने बेटे के लिए कार देखने आया था, वो भी घायल हो गए। ये भी कहा गया कि कार शोरूम के साथ एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है, उसमें भी 1-2 स्टाफ इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच टीम और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच पड़ताल किया। हिमांशु भाऊ गैंग का ये पहला कांड था। इसके 2 दिन बाद हिमांशु भाऊ ने एक और दिल्ली में ऐसा कांड किया कि जिसके बाद हिमांशु भाऊ गैंग की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। तिलक नगर में फायरिंग के बाद कैलिफोर्निया से गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक और लग्जरी कार डीलर को उसके बाद धमकी दी। आपको बता दें कि ये कार शोरूम वेस्ट दिल्ली के नारायणा इलाके में है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की उम्र 21 साल की है, जो कैलिफोर्निया में रहकर दिल्ली में आतंक फैला रहा है और दिल्ली पुलिस की परेशानी का नया वजह बना हुआ है। उसके खिलाफ पहले से इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। हिमांशु भाऊ गैंग ने नारायणा इलाके में जिस कार डीलर को धमकी दी है, वो सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ियों की सेल और परचेज का काम करते हैं। भाऊ गैंग ने धमकी में कहा है कि अगर एक्सटॉर्शन मनी नहीं मिलती है तो जिस तरह से तिलक नगर इलाके में कार शोरूम पर फायरिंग हुई थी, उसी तरह से तेरे शोरूम पर भी फायरिंग होगी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में इस वक्त बैठा हुआ है और उसने अब से पहले कई कांड को अंजाम दे रखा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से नीरज भवाना गैंग का नवीन बाली, हिमांशु भाऊ, नीरज फरीदपुरिया एक के बाद एक दिल्ली में इस तरह के कांड को अंजाम दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब नीरज भवाना भी एक बार फिर से अपराध की दुनिया में एक्टिव हो रहा है। टीम BDF न्यूज।